अमेठी प्यार की भाषा जानती है, भय की नहीं। तो ये मैंने देखा कि 5 साल में वहाँ पे भय का वातावरण बनाया गया, प्रधानों को, कोटेदारों को, वर्करों के ऊपर। तो ये जो है ये अमेठी में चलता नहीं है, क्योंकि हम भी जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, हम इलेक्शन लड़ाते थे, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई तुम अगर हमको नहीं वोट दोगे तो तुम्हारा बस्ता रखवा लेंगे, तुम्हारा कोटा जब्त करा देंगे। ये हमने कभी नहीं किया। ये अमेठी में पहली बार हमने देखा कि इस तरह की राजनीति हो रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ कांग्रेस नेता केएल शर्मा जी हैं। अमेठी से कांग्रेस ने इनको प्रत्याशी बनाया और अब अमेठी से जीत कर दिल्ली आए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं इस जीत को? नहीं, ये जीत तो मैंने कहा कि अमेठी की जनता की और गांधी परिवार की जीत है। तो ये तो मेरा यही कहना है और हमेशा मैं यही कहूँगा। दिल्ली आते ही आप सबसे पहले राहुल जी से मिलने गए, सोनिया जी मिली, प्रियंका जी मिली, क्या बातचीत हुई? उनसे बात हुई, एक तो राहुल जी का सर्टिफिकेट उनको सौंपना था, वो मैंने सर्टिफिकेट उनको दिया। उसके बाद उनसे निर्देश लिए। तो जैसे मैडम का निर्देश था कि थोड़ा हम्बल होके चलना है, तो मैं पहले भी करता हूँ तो और भी हम्बल हो जाऊँगा, उनका निर्देश है। प्रियंका जी ने कहा था कि फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से टच रखना, वो मैं करूँगा। राहुल जी ने कहा था कि पार्लियामेंट में अच्छी तरह से परफॉर्म देना। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं कि आप मेरे सीनियर एमपी हैं, तो आप ही से मार्गदर्शन लेके करूँगा। तो इतनी बात हुई। ठीक। सर, मैं भी अमेठी गया, 18 दिन वहाँ पर था करीब, लोगों से बातचीत की। आपको वहाँ क्या चुनौतियाँ दिखाई पड़ी, क्या मुद्दे थे इस बार के चुनाव में? नहीं, हमने जो लोकल मुद्दे थे, जो बीजेपी का 2014 से इलेक्शन मैनिफेस्टो था और इस बार भी उन्होंने जो वादे किए थे, हमने उनको जनता के मुद्दों पे उनको घेरने की कोशिश किया और हम लोग सफल भी रहे, क्योंकि उन्होंने अपने मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने सांप्रदायिकता के ऊपर, मतलब इस तरह के मुद्दे, लोगों को भड़काऊ मुद्दे के ऊपर लड़ा। लेकिन हम बड़ा पॉजिटिव होकर उनको याद दिलाते रहे कि आपने ये कहा था पब्लिक से, उस पे ऊपर बात करिए। तो इसलिए हम उनकी पिच पे नहीं खेले, तो इसलिए शायद सफलता मिली। एक बार भी चुनौती लगी आपको, क्योंकि एक तो मोदी जी, दूसरा उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर स्मृति ईरानी खुद मंत्री रही। कहा जाता था अमेठी में कि यहाँ ट्रिपल इंजन वाली सरकार काम कर रही है, तो कोई चुनौती मिली? नहीं, मेरे को तो लगा नहीं, क्योंकि जनता जिस तरह मेरे लिए प्यार मेरे जनता ने दिया, तो मेरे को उस हिसाब से तो चुनौती कभी लगी नहीं। 3 तारीख को फ़ोन आया आपको कि चुनाव लड़ना है, कैसे सब कुछ अरेंज किया आपने और चुनाव अब जीत के भी आए? अरेंज ही था। ये हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये 5 साल अरेंज ही करते रहते हैं। ठीक है, बूथ कमेटी को अरेंज करना, सेक्टर्स कमेटी को करना, ब्लॉक को करना, ज़िले को करना, ये हमारी एक्सरसाइज 365 दिन वहाँ चलती ही रहती है। क्योंकि ये ऐसी एक्सरसाइज जो आम आदमी को महसूस नहीं होगी, लेकिन चलती रहती है। तो मैं था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस था, और दूसरा हमारी बूथ कमेटियाँ बनी हुई थी, जिसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो उसके बाद सेक्टर्स कमेटी हमारी बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में इन्होंने काम किया था, वो मेरे काम आया। और देश का जो संविधान है वो बचा रहेगा, लोकतंत्र की जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।